23 मार्च 2015 को दिन में तकरीबन 2 बजे एरन इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करता है। एरन का कहना था कि पिछली रात उसकी गर्लफ्रेंड डेनीज किडनैप हो गई है। किडनैपर देर रात उनके घर पे आया, देन वो एरन और डेनीज दोनों को बांध दिया, जिसके बाद वो डेनीज को किडनैप करके ले गया। एरन के मुताबिक किडनैपर उसे कुछ सेडेटिव भी दिया, जिस वजह से उसकी नींद सुबह खुली है और अब दिन में वो हेल्पलाइन पे कॉल किया है। इस ब्रीफिंग को सुन के कुछ पुलिस ऑफिसर्स फौरन एरन के घर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो एरन से पूछताछ के लिए उसे कस्टडी में लेते हैं। डिटेल्ड बातचीत से पता लगता है कि किडनैपर एरन का नाम जानता था और वो फ्लैश लाइट्स के साथ घर में घुसा था। उसके पास एक गन थी, देन एक टेजर था। इनफैक्ट एरन 3 लेजर डॉट्स भी देख पाता है। ये इंट्रूडर एरन को उल्टा लेटने कहता है, जिसके बाद वो डेनीज से एरन को बंधवा देता है। फिर वो डेनीज को भी बांध देता है एंड देन इन्हें ब्लाइंड फोल्ड करके हेडफोन्स पहनाता है, जिसमें विंड चाइम्स बज रहे थे। अब यहाँ सबसे अजीब बात यह होती है कि किडनैपर का कहना था कि वो तो यहाँ एंड्रिया को किडनैप करने आया था, लेकिन एरन के साथ तो डेनीज है। ऐसे में वो डेनीज को ही किडनैप करके ले जाता है और एरन को सेडेटिव दे देता है, जिससे एरन अपना होश खो देता है। अब एंड्रिया का नाम सुनते पुलिस फौरन एरन से पूछती है कि ये एंड्रिया कौन है। एरन बताता है कि एंड्रिया असल में उसकी एक्स फियांसे थी, जो कि उसके साथ सितंबर तक रहती थी, बट देन उनका ब्रेकअप हुआ और अब एरन डेनीज के साथ रिलेशनशिप में है। एरन के हिसाब से किडनैपर को $15,000 चाहिए था और वो एरन के फोन पे उससे कांटेक्ट करने वाला है। मीनवाइल एरन रूम से बाहर तक नहीं जा सकता था, ना ही पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था, क्योंकि किडनैपर उसके घर में कैमरा इंस्टॉल कर दिया था, जिससे वो उस पे हमेशा नजर रख सकता था। ऐसे में जब अगली सुबह एरन को होश आता है तो उसे किडनैपर का ईमेल भी आया था, जहां किडनैपर एरन से $15,000 मांग रहा था। एरन के पास केवल $3,500 ही थे और वो किडनैपर को रिप्लाई कर देता है कि वो अभी तो सिर्फ $3,500 ही पे कर सकता है। इस रिप्लाई पे किडनैपर का कोई जवाब नहीं आता और डर से एरन पुलिस को भी कॉल नहीं कर रहा था। कई घंटों बाद फाइनली एरन हिम्मत करके 911 पे कॉल किया, जिसके बाद पुलिस आई एंड देन अब इंटरोगेशन चल रहा है। इस पॉइंट तक एरन और डेनीज के परिवार वालों को भी पता लग गया था कि उनके साथ क्या हुआ है और सभी लोग पैनिक स्टेट में थे। हम जान पाते हैं कि एरन और डेनीज दोनों हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रिसाइजली बोला जाए तो फिजिकल थेरेपी वाले यूनिट में, और उन्हें इस तरह से किडनैप करने का किसी का ऐसा मोटिव तो नजर नहीं आ रहा था। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पुलिस में भी किडनैपर को ढूंढने निकल पड़ी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट डिटेक्टिव मस्टर्ड तो अब एरन के पीछे ही पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि एरन ही डेनीज को मार के कहीं फेंक दिया है और अब वो ऐसी कहानियां बना रहा है। डिटेक्टिव मस्टर्ड यहाँ एरन से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि किडनैपिंग से एक रात पहले एरन और डेनीज में थोड़ी सी बहस हुई थी। बहस एंड्रिया को लेकर थी, क्योंकि एंड्रिया से ब्रेकअप हो जाने के बाद भी एरन कहीं ना कहीं उसे परसू कर रहा था और इस बात से डेनीज बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड्रिया भी इनके साथ ही काम करती थी और ऐसे में एरन का एंड्रिया से बिल्कुल कट जाना मुमकिन नहीं था। अब जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, वो बिना सबूत के एकदम श्योर हो गए थे कि एरन ही कुछ कांड किया है और अब वो डेनीज के किडनैपिंग की झूठी कहानी बना रहा है। पुलिस यहाँ एंड्रिया से ही पूछताछ करती है, जिससे हम और भी श्योर हो पाते हैं कि एरन वाकई एंड्रिया से नजदीकी बढ़ा रहा था। ऑल्दो यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि एरन और एंड्रिया का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि एंड्रिया एरन को चीट की थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पुलिस डेनीज को खोजने के बजाय एरन की निजी जिंदगी कुरेद रही थी। पुलिस तो इस हद तक चली गई थी जहाँ वो एरन पे ड्रग्स वगैरह लेने का भी इल्जाम लगा रही थी और वो एरन से डेनीज की बॉडी का पता पूछने लगे थे। इस पॉइंट तक मीडिया भी स्टोरी को पिकअप कर चुका था और यहाँ भी एरन को ही दोषी माना जा रहा था। एरन का एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी लिया जाता है, जिसका रिजल्ट कुछ सब्सटैंशियल नहीं आया था। मतलब कहा नहीं जा सकता कि एरन सच बोल रहा है या झूठ, ऐसे रिजल्ट्स को हम नकार देते हैं। लेकिन FBI एजेंट्स एरन को ये कह के डराने लगते हैं कि एरन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो चुका है, वो भी बुरी तरह। ये सब सुन के एरन पूरी तरह से टूट चुका था और ऐसे में उसे डिफेंस अटॉर्नी की मदद लेनी पड़ती है। नाउ फॉर्चुनेटली एरन के अटॉर्नी को उसकी कहानी पे भरोसा होता है और इस पॉइंट तक डेनीज के पेरेंट्स भी वेलहो आ चुके थे। सभी लोग डेनीज को खोजने में लगे थे और तभी एक फेमस जर्नलिस्ट को ईमेल आता है, जिसका सब्जेक्ट था डेनीज। इस ईमेल में एक वॉइसमेल था जो कि क्लियरली डेनीज का था और यहाँ डेनीज कह रही थी
कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा आई एम ओके। जर्नलिस्ट फौरन उसे वेलोहो पुलिस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है और सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि अब इतनी सिक्योरिटी आ गई थी कि डेनीस अब तक जिंदा है। वैसे इस वॉइस नोट में उसी दिन के कुछ करंट इवेंट्स भी बताए गए थे डेनीस के द्वारा, जिससे पता चल सके कि ये कोई पुरानी रिकॉर्डेड वॉइस नोट नहीं है बल्कि एक नई वॉइस नोट है। और 2015 में अभी जैसा एआई भी नहीं था कि वॉइस क्लोन किया जा सके इतनी आसानी से, तो ऐसा कुछ नहीं था। अब इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि अब तो पुलिस पक्का किडनैपर को ढूंढने निकलेगी, लेकिन अब भी ऐसा नहीं होता। रादर पुलिस और जोर शोर से एरन से पूछताछ शुरू करती है ताकि वो किसी तरह एरन को दोषी ठहरा दे। अब तक किडनैपिंग हुए तकरीबन 48 घंटे हो चुके थे और 25 मार्च को सुबह 9 बजे के आसपास डेनिस के पिता को डेनिस का मैसेज आता है कि 5 मिनट्स में वो अपने पिता के घर पे आ जाएगी। डेनिस के पिता फौरन ये बात पुलिस को बताते हैं एंड टू एवरीवन्स शॉक डेनिस वाकई में चलते हुए अपने पिता के घर आती है, जो कि वेलोहो से तकरीबन 400 मील दूर हंटिंगटन बीच में था। जी हाँ दोस्तों, डेनिस रिलीज हो चुकी थी और इस पॉइंट पे पुलिस को शक होता है कि मे बी ये किडनैपिंग कभी हुई ही नहीं थी, ये सब शायद डेनिस का कोई खेल होगा, तभी तो वो अनहार्म्ड वापस आ चुकी है, वो भी सिर्फ 48 घंटे बाद। डेनिस फिलहाल पुलिस वगैरह को कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रही थी और वो मीडिया से भी बच रही थी। अब इस घटना के ठीक 1 साल पहले गॉन गर्ल मूवी आई थी और जिन्होंने मूवी देख रखा है उन्हें पता होगा कि फिल्म में वाइफ गायब होती है, जिसके बाद मीडिया सर्कस होता है और हम जान पाते हैं कि वाइफ ही सब कुछ प्लान की थी हस्बैंड को फंसाने के लिए। अब यहाँ मैं गॉन गर्ल की डिटेल कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये फिल्म काफी फेमस हुई थी और अब सभी लोग डेनिस के केस को रियल लाइफ गॉन गर्ल केस मान रहे थे। यानी कि पुलिस, मीडिया, सोशल मीडिया और इन जनरल पब्लिक के हिसाब से डेनिस कभी किडनैप ही नहीं हुई थी और वो ये सब नाटक किसी सीक्रेट पर्पस की वजह से करी होगी। अब इस पॉइंट तक डेनिस भी स्टेटमेंट्स देने लग गई थी और अब हमें डेनिस की एक्चुअल कहानी पता चलती है। डेनिस भी वही सेम बातें बोलती है जो एरन बोला था, यानी उनके घर किडनैपर आता है जो कि एरन को ड्रग करता है। देन वो डेनिस को ड्रग करके बांध देता है, जिसके बाद वो डेनिस को कार के ट्रंक में डाल देता है। किडनैपर काफी देर फ्रीवे पे गाड़ी चलाता है, देन वो ट्रॉपिकल जैसी जगह पे डेनिस को बाहर निकालता है। वो डेनिस को स्विमिंग गॉगल्स पहना देता है जिसपे टेप्स वगैरह लगे हुए थे ताकि डेनिस कुछ देख न सके। किडनैपर कहता है कि वो डेनिस को 48 घंटों में छोड़ देगा क्योंकि ये पूरा प्लान एंड्रिया को किडनैप करने का था। किडनैपर के हिसाब से वो मिलिट्री में था और जल्दी वो डेनिस को छोड़ देगा। किडनैपर म्यूजिक वगैरह सुन रहा था और उसका कहना था कि उसने एरन को सब कुछ बता दिया है कि आगे क्या करना है डेनिस को छुड़वाने के लिए। डेनिस जिस कमरे में ठहरी थी वहां कैमरा वगैरह लगा हुआ था और डेनिस को कभी भी अपना गॉगल्स नहीं उतारना था। अब तक तो डेनिस थोड़ा सा काम हुई थी, ऑफ कोर्स डरी हुई थी, लेकिन थोड़ा काम थी, लेकिन सब कुछ उल्टा तब पड़ जाता है जब किडनैपर कहता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम तो बाहर जाके पुलिस को सब कुछ बता दोगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा फिजिकल सेंस में एंड देन उसे रिकॉर्ड करके रखूंगा ताकि अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो मैं ये रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा। ये सुन के डेनिस के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। किडनैपर ठीक वैसा ही करता है और फिर वो डेनिस से कहता है कि वो जल्द ही घर वापस जा पाएगी। डेनिस के हिसाब से इस इंसिडेंट के बाद किडनैपर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया था डेनिस पे। डेनिस को अब कमरे में जब वो अकेली रहती तो उसे गॉगल्स निकालना अलाउड हो गया था। खैर अगली सुबह वो डेनिस को वही वॉइस नोट रिकॉर्ड करवाता है जो कि जर्नलिस्ट को भेजा गया था और इस पॉइंट तक डेनिस कुछ बातें पता लगा ली थी। लाइक जो इंसान उन्हें किडनैप किया है वो लीन है, उसके पास शायद मस्टैंग गाड़ी है और जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पाइन ट्रीज वगैरह है। अब किडनैपर वापस से कहता है कि उसे फिर से डेनिस के साथ फिजिकल होकर रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग सही से नहीं आई। किडनैपर का कहना था कि डेनिस को इसमें ठीक से पार्टिसिपेट करना होगा ताकि ये सब नेचुरल लगे। अब न चाहते हुए भी डेनिस को ये सब करना पड़ता है और किडनैपर अब तक 2 बार उसके साथ जबरदस्ती कर चुका था। इसके बाद अगले दिन किडनैपर वाकई डेनिस को उसके पिता के घर के पास छोड़ देता है, यानी हंटिंगटन बीच में। लेकिन वो डेनिस को वार्न करता है कि अगर वो इसके बारे में किसी से भी बात करी तो वापस उसे किडनैप किया जा सकता है। डेनिस को स्पेशली 2 बातें नहीं बोलनी थी। पहली बात कि किडनैपर मिलिट्री बैकग्राउंड से है और दूसरी बात कि वो डेनिस के साथ जबरदस्ती किया है। डेनिस ये सारा कंडीशन मान लेती है और यही वजह है कि एकदम अचानक से डेनिस वापस आ गई थी और वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। फाइनली जब डेनिस पुलिस को ये सब बताती है तो पुलिस उसकी एक बात मानने को तैयार नहीं थी। वो लोग तो डेनिस को रियल लाइफ गॉन गर्ल बताने लग गए थे और ऐसे में डेनिस को भी डिफेंस अटॉर्नी हायर करना पड़ता है। मीडिया और सोशल मीडिया में चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि डेनिस रियल लाइफ गॉन गर्ल है और ऐसे में डेनिस का घर से निकलना तक मुश्किल था। वो वेलोहो आके एरन से मिलती है
और पुलिस इन दोनों पे ही क्रिमिनल चार्जेस लगाने लग गई थी। पुलिस का कहना था कि ये लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कारण इतना बड़ा किडनैपिंग वगैरह का नाटक किए हैं जिससे पुलिस का बहुत रिसोर्सेज बर्बाद हुआ है, तो ऐसे में इन्हें फाइन तो देना ही होगा, साथ ही जेल भी जाना होगा। इस पॉइंट पे डिटेक्टिव मस्टर्ड भी डेनिस से पूछताछ के लिए उसे कस्टडी में बुलाते हैं और ये इंटरैक्शन पूछताछ से ज्यादा डेनिस को ब्लेम करने वाला इंटरैक्शन था। पुलिस हर तरीका अपना रही थी जिससे डेनिस या एरन कबूल कर ले कि ये सब वो लोग खुद प्लान करके किए हैं। यहाँ डेनिस का एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है जिससे पता लग जाए कि क्या वाकई में उसके साथ पिछले 48 घंटे में किसी तरह की जबरदस्ती की गई है। और इसके रिपोर्ट्स में लिखा था कि हाँ, डेनिस के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन यहाँ पुलिस इस बात पे अड़ जाती है कि अगर डेनिस के साथ जबरदस्ती हुआ होता तो चोट वगैरह होता या स्वेलिंग होता एंड मेनी मोर थिंग्स, लेकिन ये तो नॉर्मल है, तो इट्स पॉसिबल कि यहाँ डेनिस अपनी मर्जी से ये सब की होगी। पुलिस का ऐसा बर्ताव देखकर और इन चार्जेस को सुनकर ना सिर्फ डेनिस बल्कि एरन और इन दोनों के परिवार वाले सब लोग टूट गए थे और इन्हें अब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट टॉप ऑफिसर्स इनके पीछे पड़े थे और वो किसी तरह इनको ही जेल भिजवाना चाहते थे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि डेनिस और एरन अपना जॉब वगैरह छोड़ देते हैं एंड देन वो रहने की जगह भी बदल लेते हैं ताकि वो इस सब ट्रेल से दूर रह सके। उन्हें शांति चाहिए थी और इस हादसे से कोप अप करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए ये दोनों इस सब से थोड़ा दूर चले जाते हैं। यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि एरन और डेनिस एक दूसरे को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। सरप्राइजिंगली किडनैपर भी ये सब मीडिया का गंदा खेल देख रहा था और वो जर्नलिस्ट को वापस मेल भेजता है कि डेनिस झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने किया था उसे किडनैप और मेरे पास मस्टैंग गाड़ी है। इनफैक्ट ये किडनैपर अपने टूल्स के कुछ तस्वीर भी जर्नलिस्ट से शेयर करता है और जर्नलिस्ट फौरन ये सारे मेल्स पुलिस को फॉरवर्ड करता है, लेकिन पुलिस इसे भी बस किसी तरह का मजाक मान के इग्नोर कर देती है। अब तक इस घटना को 2-3 महीने बीत चुके थे और 5 जून को कैलिफोर्निया के डबलिन में एक घटना सामने आती है जो कि वैलेहो से सिर्फ 40 मील दूर था। एक किडनैपर किसी घर में घुस के 22 साल की लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ गलत करने के लिए, लेकिन लड़की के पिता किडनैपर से लड़के उसे भगा देते हैं। इस हाथापाई में किडनैपर का फोन वहीं छूट जाता है जो कि पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस को पता लगता है कि यह फोन किसी मैथ्यू मुलर नामक इंसान का था जो कि पहले मरीन्स में था और उसके बाद हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। पुलिस वाले मुलर की मां को कॉल करके झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे का फोन गुम गया है तो हम फोन वापस करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें उसका करंट एड्रेस बता दीजिए। मुलर की मां बता देती है कि वो फिलहाल अपने केबिन में होगा जो कि साउथ लेक टाहो में है। ये जगह डबलिन से 140 मील की दूरी पे था और पुलिस वहां के लोकल अथॉरिटीज की मदद से मुलर के घर पे धावा बोल देते हैं। ये लोग मुलर को अरेस्ट कर पाते हैं और इस केस में सार्जेंट मिस्टी फ्रंट पे थी। अब मुलर का घर अजीब सा था जहां सब कुछ उजरा पड़ा था। देन वहां टेप्स वगैरह थे, देन नकली गन्स थे जिसपे लेजर लगे हुए थे, फ्लैश लाइट्स थे इत्यादि। इनफैक्ट पुलिस को यहाँ स्विम गॉगल्स भी मिलते हैं जिसपे टेप लगा हुआ था। मुलर के पास व्हाइट मस्टैंग गाड़ी थी और जीपीएस हिस्ट्री में कई एड्रेसेस थे। नाउ जो स्विम गॉगल मिला था उस पे ब्लॉन्ड हेयर का एक स्ट्रैंड था एंड दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। इस सब के अलावा मुलर के पास अजीब चीजें थी लाइक एक डॉल, नायलन बेल्ट, बॉडी बैग इत्यादि। मिस्टी यहाँ मुलर के विक्टिम्स का पता लगाने लगती है ताकि वो जान सके कि मुलर आज तक कितने क्राइम्स किया है। मिस्टी को सबसे ज्यादा एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसके बाल ब्लॉन्ड हो। छानबीन से पता लगता है कि मुलर के कई विक्टिम्स रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़की ट्रेसी जिसके घर में मुलर घुस गया था। मुलर ट्रेसी के साथ गलत करना चाहता था लेकिन ट्रेसी इतना गिड़गिड़ाने लगी कि मुलर उसे छोड़ दिया था। ज्यादा ज्यादा मुलर ये कह गया कि सिक्योरिटी के लिए घर में बड़ा कुत्ता रखा करो ताकि दोबारा मेरी तरह कोई घर में ना घुस जाए। इसके अलावा मुलर पे ये भी चार्जेस लगे थे कि वो लड़कियों की चोरी छुपे फोटोज लेता था। ये सब वो मेयर आइलैंड में किया था जिस वजह से वहां एक लोकल टर्म भी चला था विच वाज मेयर आइलैंड क्रीपर। मुलर की मस्टैंग भी चोरी की गाड़ी थी और धीरे धीरे सार्जेंट मिस्टी को मुलर के बारे में सब कुछ पता लगने लग गया था। तभी मिस्टी को आसपास से गॉन गर्ल केस के बारे में पता लगता है और जब मिस्टी गूगल करती है तो वो देखती है कि डेनिस एक ब्लॉन्ड है, यानी इट्स पॉसिबल कि उस गॉगल्स पे डेनिस के बाल होंगे। इनफैक्ट अपने स्टेटमेंट में डेनिस बोली थी कि किडनैपर के पास मस्टैंग है, मुझे टेप वाला गॉगल पहनाया गया था एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, मस्टैंग के अंदर जीपीएस में जो एक लोकेशन था वो डेनिस के यानी कि एरन के घर का था। ये सब देख मिस्टी डिसाइड करती है कि वो इस केस को परस्यू करेगी
करेगी, साथ ही वो डेनीज से मिलेगी। ना इस पॉइंट तक डेनीज को फेसबुक पे इतना हेट मिल रहा था कि वो अपने आप को वर्ल्ड से डिटैच कर ली थी। पुलिस भी अब तक डेनीज को ही जेल भेजने में लगी हुई थी और ऐसे में मिस्टी डेनीज की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आई। वो सबको इस केस में इन्वॉल्व की और वेलोहो पुलिस भी अब मुलर के केस में इन्वॉल्व हो गई और वो पाते हैं कि जो कुछ भी एरन और डेनीज बोल रहे थे वो सब सच था। जी हाँ दोस्तों, मुलर ही उनके घर आके उनके साथ ये सब किया था और उसके पास वो हर चीज थी जो ये लोग बताए थे, लाइक नकली गन, लेजर पॉइंटर्स, टेप्स, मस्टैंग, गॉगल्स पे टेप इत्यादि। इनफैक्ट जीपीएस में इनके घर का लोकेशन, सब कुछ एक पजल की तरह फिट हो गया था जहां इट वाज क्लियर कि मुलर ही इनका गुनहगार है और अब तक पुलिस अपना काम करने के बजाय डेनीज और एरन को ही परेशान कर रहे थे। सबसे दुख की बात यह थी कि जब डेनीज किडनैप हुई थी तब मुलर एरन को 2 बार फोन किया था, लेकिन पुलिस वाले एरन के फोन को उससे सीज करके ऑफ करके रख दिए थे, वरना उन कॉल्स से मुलर को इजीली ट्रैक करके उसी वक्त पकड़ा जा सकता था। अचानक से पूरा मीडिया डेनीज और एरन के सपोर्ट में आ गया था और पुलिस फंसते जा रही थी। इस केस की पूरी फाइल खोदी जाती है जहां सबको पता लगता है कि पुलिस वाले रत्ती भर भी इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं थे, वो बस डेनीज और एरन के पीछे पड़े थे। इनके डिफेंस अटॉर्नीज मीडिया स्टेटमेंट्स देते हैं और ये लोग केस भी करते हैं। इस केस के कारण ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं जहां डेनीज और एरन को $2.5 मिलियन मिलता है। अब आप सोचेंगे कि भाई पुलिस वालों पे तो गजब का एक्शन लिया गया होगा क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा इग्नोरेंट थे इस केस को लेकर। वेल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट डिटेक्टिव मस्टर्ड को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था 2015 में। पुलिस वाले इजीली मूव ऑन कर गए और लोग भी इस पूरे केस को भूल गए। ऑल्दो मिलर को 40 साल की जेल जरूर हुई। करंटली डेनीज और एरन शादी कर चुके हैं, उनकी 2 बच्ची है। इनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन इन्हें जो जख्म मिला है वो शायद ही कभी भर पाएगा। पुलिस फोर्स से इनकी मदद सिर्फ मिस्टी करी थी और आज भी ये लोग मिस्टी से अक्सर मिलते हैं क्योंकि मिस्टी अब उनके फैमिली मेंबर जैसी है। इन द एंड जुर्म करने वाला सलाखों के पीछे है एंड जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। अब इस पूरे केस पे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है और उसी डॉक्यूमेंट्री को देखकर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप भी इस केसेस की और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट्री को चेकआउट कर सकते हैं जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसका नाम है अमेरिकन नाइटमेयर। वैसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही आप कमेंट्स में अपनी सोच भी जरूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी ही कोई और स्टोरी है तो वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, जिन्हें मैं अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।